एक बार की बात है, मैं अपने घर से मार्केट की ओर जा रहा था। मेरे घर से मार्केट ज़्यादा दूर नहीं था। मेरे घर से मार्केट तक जाने के रास्ता में काफ़ी सुनसान रास्ता पड़ता था। बहुत दूर दूर तक रास्ते में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं रोज़ इसी रास्ते से मार्केट जाया करता था। आज भी मैं इसी रास्ते से मार्केट जा रहा था। मुझे रास्ते में एक लड़की मिली जो बहुत ही डरी हुई थी। उसे डरा हुआ देख मैं उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? लड़की ने कुछ लड़कों की ओर इशारा किया। मैं समझ गया। मैं अपने साथ उस लड़की को लेकर उन लड़कों के पास गया। मैं उन लड़कों को कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्या तुम्हारे घर में माँ बहन बेटी बहू नहीं है? और भी बहुत कुछ मैं उन लड़कों को सुनाया। काफ़ी कुछ सुनाने के बाद उन लड़कों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने लड़की से माफ़ी मांगा। फिर मैं मार्केट की ओर जाने लगा। उस लड़की ने मुझे रोका और कहा, मैं यहाँ पर नई हूँ, मुझे रहने के लिए किराए का घर चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने कहा, ठीक है, मेरे घर में एक कमरा खाली है, आप मेरे घर चलिए। अगर आपको पसंद हो तो आप उसमें रह सकती हैं। अगर आपको पसंद ना हो तो मैं आपको दूसरा घर भी दिखा सकता हूँ। अब वह लड़की और मैं घर की ओर चल पड़े। रास्ते में मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। मैं बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। फिर मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? वह कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, मेरा नाम भल्लाल देव है, लोग मुझे प्यार से भल्लाल कहते हैं, यह मेरा निकनेम है। ओरिजिनल में मेरा नाम अताउल्लाह खान है। यह बात सुनकर वो हंसने लगी। मैंने कहा, और आपका नाम? उसने कहा, मेरा नाम रोज़ी है। मैं बोला, मुझे रोज़ बहुत पसंद है। मैं बोला, काफ़ी अच्छा नाम है आपका। अब तक हम घर पर आ गए थे। रोज़ी ने मेरा घर देखा और वह कमरा भी देखा जिसमें उसे रहना था। रोज़ी को वह कमरा काफ़ी पसंद आया। फिर वह हमारे घर पे रहने लगी। मैं उसे जब भी देखता था तो मेरे मन में अजीब सी हलचल होती थी। पता नहीं उसके मन में होती थी या नहीं। एक दिन मैं और रोज़ी घूमने जा रहे थे। मैं सोच लिया था कि आज मैं रोज़ी को अपने मन की बात बता ही दूंगा। हम अपने घर से बहुत दूर एक सड़क पर थे। हम अपनी बुलेट बाइक से चल रहे थे। मैंने रोज़ी से कहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। रोज़ी ने कहा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैंने कहा, बोलो रोज़ी। रोज़ी बोली, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यह बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था कि आज तक कोई लड़की मुझसे नहीं पटी। स्कूल और कोचिंग में भी कोई लड़की मुझे भाव नहीं देती और रोज़ी तो मुझसे प्यार करती है। मगर यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। ज़्यादा खुशी के कारण मैं अपनी बाइक को संभाल न सका और हमारी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। 3 महीने बाद जब मैं कोमा से बाहर आया तो मुझे पता चला कि रोज़ी इस दुनिया में नहीं रही। मैं तो बच गया लेकिन रोज़ी ने मुझे बचाने के चलते अपनी जान गंवा दी। लेकिन आज भी मेरे दिल में रोज़ी ज़िंदा है। इस बात को आज 3 साल बीत गए हैं। रोज़ी के लिए मेरा प्यार अब भी वैसा ही है जैसा 3 साल पहले था और हमेशा ऐसा ही रहेगा। आज खुदा ने मुझसे कहा, भुला क्यों नहीं देता उसे? मैंने कहा, इतनी फिक्र है तो मिला क्यों नहीं देता मुझे? आप लोगों से मुझे बस इतना कहना है कि बाइक संभल के चलाएं।
जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो, क्योंकि ज़िंदगी बस एक ही बार मिलती है। और हाँ, कमेंट में रोज़ी ज़रूर लिखिएगा।